गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम कक्षा 12 की विषय बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। कल बच्चों हमने ब्लास्टोमेर पृथक्करण पढ़ा था, जीन क्लोनिंग की तकनीक। बच्चों आज हम जो दूसरी और तीसरी जीव क्लोनिंग की तकनीक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो है दूसरी तकनीक का नाम है केंद्रक प्रतिस्थापन तकनीक, और तीसरी जो तकनीक है बच्चों वो है होनोलुलु तकनीक। कल बच्चों हमने जीव क्लोनिंग की पहली विधि पढ़ ली थी, ब्लास्टोमेर का पृथक्करण। तो बच्चों इधर देखिए हम केंद्रक प्रतिस्थापन तकनीक पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम इस विधि में क्या करते हैं, ग्राही कोशिका के केंद्रक को क्या किया जाता है बच्चों, नष्ट कर दिया जाता है। क्या कर देते हैं, सर्वप्रथम ग्राही कोशिका के केंद्रक को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और उसमें किसी दाता कोशिका के केंद्रक का क्या किया जाता है बच्चों, प्रतिस्थापन किया जाता है। ग्राही कोशिका बच्चों वो होती है जिसमें केंद्रक डाला जाता है, और दाता कोशिका वो होती है देने वाली। ग्राही लेने वाला बच्चों, दाता देने वाला। तो क्या काम करते हैं, तो सर्वप्रथम कोशिका के केंद्रक को क्या कर देते हैं बच्चों, नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नष्ट, और उसमें दाता कोशिका के केंद्रक का क्या कर दिया जाता है बच्चों, प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। इस विधि का सर्वप्रथम जो बच्चों प्रयोग किया था, किसने किया था, गुर्डर ने। कब, 1969 में। क्या, मेंढक से टेडपोल प्राप्त करने में किया। जो मेंढक का बच्चों लार्वा होता है उसका नाम क्या है बच्चों, टेडपोल। तो गुर्डर ने 1969 में मेंढक से टेडपोल प्राप्त करने में किया था। तो आगे देखिए बच्चों, इस तकनीक का उपयोग में लेते हुए डॉक्टर इयान विल्मुट एवं उनके सहयोगियों ने, किसने, डॉक्टर इयान विल्मुट और उनके सहयोगियों ने रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में 1996 में डोली नामक क्लोन भेड़ को क्या किया था बच्चों, उत्पन्न किया था। किसको, डोली नामक क्लोन भेड़ को क्या किया बच्चों, उत्पन्न किया। क्या किया, उत्पन्न किया। एक बार इसे दोबारा से समझ लीजिए। इस तकनीक का उपयोग किसने किया, डॉक्टर इयान विल्मुट एवं उनके साथियों ने। कहाँ के थे, रोजनल इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में किया इन्होंने। 1996 में डोली नामक क्लोन भेड़ को क्या किया था बच्चों, इन्होंने उत्पन्न किया था। क्या किया था, उत्पन्न किया था। इसमें क्या करते हैं कि बच्चों दाता कोशिका का केंद्रक को, पहले ग्राही कोशिका के केंद्रक को नष्ट कर देते हैं, और उसमें दाता कोशिका के केंद्रक का क्या कर देते हैं बच्चों, प्रतिस्थापन कर देते हैं। तो इसलिए बच्चों इसे अपन क्या कहते हैं, केंद्रक प्रतिस्थापन तकनीक कहते हैं, क्योंकि इसमें एक कोशिका के केंद्रक को नष्ट किया जा रहा है और बच्चों दूसरी कोशिका के केंद्रक को उसमें डाला जा रहा है। तीसरी जो तकनीक बच्चों हम पढ़ रहे हैं वो है होनोलुलु तकनीक। क्या है, होनोलुलु तकनीक। तो बच्चों इस तकनीक में क्या होता है कि इसमें दाता कोशिका के G0 या जीवन अवस्थाएं हम पढ़ चुके हैं। G0 या जीवन अवस्था के केंद्रक का प्रतिस्थापन या स्थानांतरण ग्राही कोशिका में करके, कौन सी कोशिका में करके, ग्राही कोशिका में करके। कौन सी अवस्था में, G0 या जीवन अवस्था के केंद्रक का स्थानांतरण ग्राही कोशिका में करके संतति का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, निर्माण। कौन सी अवस्था में स्थानांतरण करते हैं, G0 या जीवन अवस्था में केंद्रक का क्या किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है। और बच्चों इस विधि का उपयोग जो किया था बच्चों हवाई विश्वविद्यालय के तेरुहिको वाकायामा ने किया। किसने किया, इस विधि की को बच्चों, जो कि इस विधि का उपयोग किया हवाई विश्वविद्यालय के तेरुहिको वाकायामा ने किया था। किसने किया था, तेरुहिको वाकायामा ने। तो आगे देखिए बच्चों, इसमें इस विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा, होनोलुलु तकनीक द्वारा पहली क्लोन चूहिया क्यूमुलस थी। कौन सी थी, क्यूमुलस थी। पहली क्लोन चूहिया जो बनाई गई थी होनोलुलु तकनीक द्वारा, उस चूहिया का नाम क्या था, क्यूमुलस। आगे देखिए, इस तकनीक द्वारा लगभग 50 चूहियाओं को
क्लोन बनाने की घोषणा की गई। इस तकनीक द्वारा, कौन सी तकनीक द्वारा? होनोलुलु तकनीक द्वारा 50 क्लोन चिड़ियाओं को बनाने की क्या की गई बच्चों? घोषणा की गई थी। अब बच्चों देखिए, हम पढ़ रहे हैं डोली का निर्माण। किसका निर्माण? डोली भेड़ का निर्माण जो किया था डॉक्टर इयान वुलमुट ने, वो कैसे किया था? इधर देखिए, डोली का निर्माण बच्चों 5 जुलाई 1996 को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग शहर, कौन सा है? स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग शहर के, और रोजलिन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर इयान विलमुट। कौन थे? डॉक्टर इयान वुलमुट एवं उनके सहयोगियों ने डोली नामक क्लोन भेड़ का क्या किया था बच्चों? निर्माण किया था। क्या किया था? निर्माण। कब? 5 जुलाई 1996 को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग शहर के रोजलिन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर इयान वुलमुट और उनके सहयोगियों ने क्या किया? डोली भेड़ को क्या किया? उत्पन्न किया। अब इसकी बच्चों विधि क्या है? क्या है इसकी विधि? क्या है? तो इधर देखिए बच्चों, इसकी विधि क्या है बच्चों? एक फिंडोरसेट भेड़ और स्कॉटिश भेड़, सफेद भेड़ और काली भेड़। क्या है? सफेद भेड़ और काली भेड़। तो इस विधि में उन्होंने एक सफेद भेड़ को बच्चों, और सफेद भेड़ को क्या कहा? यानी सफेद भेड़ थी वो कौन थी? फिंडोरसेट भेड़। और दो बच्चों कैसी भेड़ थी? दो काली थी और कैसी थी? स्कॉटिश भेड़। दो काली स्कॉटिश भेड़ों का उपयोग किया था। किसमें बच्चों? जब डॉक्टर इयान वुलमुट ने डोली भेड़ का क्या किया था? उत्पन्न, डोली भेड़ का निर्माण किया था, उत्पन्न किया था डोली भेड़ को। तो सर्वप्रथम क्या होता है? अब देखिए इसकी विधि में क्या होता है, कैसे निर्माण होता है डोली नामक भेड़ का। हाँ, तो इधर देखिए बच्चों, सर्वप्रथम एक स्कॉटिश भेड़ की अंड कोशिका, कौन सी कोशिका? ध्यान देना बच्चों, अंड कोशिका को नष्ट कर दिया जाता है। किसको नष्ट कर दिया जाता है बच्चों? अंड कोशिका को क्या कर दिया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद बच्चों फिंडोरसेट जो भेड़ होती है उसके थन यानी स्तन की कोशिका का चुनाव किसके रूप में करते हैं बच्चों? दाता कोशिका के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? दाता कोशिका के रूप में किया जाता है। ध्यान देना, स्कॉटिश भेड़ की अंड कोशिका को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। और जो फिंडोरसेट भेड़ की स्तन की कोशिका, उसका चुनाव किसके रूप में कर रहे हैं? दाता कोशिका के रूप में कर रहे हैं। तो इस दाता कोशिका के केंद्र को किसके द्वारा बच्चों? विद्युत उद्दीपन द्वारा ग्राही की किसमें? अंड कोशिका में प्रतिस्थापित यानी रोपित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बच्चों? रोपित कर दिया जाता है। और इससे क्या होता है बच्चों? अंड कोशिका में विभाजन प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? जो अंड कोशिका है उसमें विभाजन प्रारंभ कर भ्रूण का बच्चों क्या होने लग जाता है? परिवर्धन होने लग जाता है। भ्रूण का क्या होता है? परिवर्धन। और इस भ्रूण को जो परिवर्धित होता हुआ भ्रूण 8 से 16 कोशिकीय अवस्था में, कौन सी अवस्था में? 8 से 16 कोशिकीय अवस्था में तीसरी भेड़ के गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है? रोपित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बच्चों? तीसरी भेड़ के गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है? रोपित कर दिया जाता है। और इस जो तीसरी जो भेड़ है स्कॉटिश भेड़ को क्या कहा? सरोगेट मदर कहा। क्या कहा बच्चों? सरोगेट मदर। ऐसी माता जो दूसरे युग्मनज या जो भ्रूण है 8 से 16 कोशिकीय की अवस्था ये दूसरे मादा में जब रोपित करते हैं तो वो मादा जब बच्चे को जन्म देती है तो ऐसी मादा को बच्चों सरोगेट मदर कहते हैं। क्या कहते हैं? सरोगेट मदर। तो 8 से 16 कोशिकीय की अवस्था में बच्चों तीसरी भेड़ के गर्भाशय में क्या कर दिया? रोपित कर दिया। और बच्चों इस भेड़ को क्या कहा?
स्कॉटिश जो भेड़ थी इसको बच्चों क्या नाम दिया? सरोगेट मदर कहा गया। क्या कहा गया? सरोगेट मदर। जब इसने मेमने को जन्म दिया, किसको जन्म दिया? मेमने को जन्म दिया। तब इस मेमने को एक गायिका थी, डोली पैटर्न गायिका। क्या थी? एक गायिका के नाम पर उसे क्या नाम दिया? डोली कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? डोली कहा गया। तो इधर देखिए, अब हम इसको एक वो आरेख के द्वारा इसे समझ रहे हैं। एक फिंडोरसेट भेड़ और दूसरी बच्चों क्या है? स्कॉटिश भेड़। फिंडोरसेट जो बच्चों भेड़ है सफेद कलर की है, और स्कॉटिश भेड़ कैसे कलर की है? ब्लैक कलर की है। क्या है? ब्लैक कलर की। जो हमने अभी विधि पढ़ी है, इस विधि को हम इधर देख रहे हैं इस आरेख के द्वारा। तो फिंडोरसेट भेड़ की कौन सी कोशिका का? स्तन कोशिका का चुनाव करते हैं। किसके रूप में करते हैं बच्चों? दाता के रूप में। और जो अंड कोशिका होती है इसको किसके रूप में चुनते हैं बच्चों? ग्राही के रूप में चुनते हैं। किसके रूप में? ग्राही के रूप में। और इस जो अंड कोशिका है बच्चों, इसको अंड कोशिका के केंद्रक को क्या कर देते हैं बच्चों? नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। यह केंद्रक रहित क्या होगी बच्चों? अंड कोशिका होगी। क्या होगी? अंड कोशिका। अब जो स्तन की कोशिका है इसके केंद्रक का प्रतिस्थापन इस केंद्रक रहित कोशिका में कर दिया जाता है। किसके द्वारा? विद्युत उद्दीपन के द्वारा। ये भाई इसका स्थानांतरण इसमें हो गया, तो ये बन गया विद्युत उद्दीपन के द्वारा, है ना। तो ये युग्मनज बन गया बच्चों। अब ये विभाजन प्रारंभ करेगा। क्या करेगा? विभाजन प्रारंभ करेगा। और विभाजन प्रारंभ करने के बाद 8 से 16 कोशिकीय अवस्था में, कौन सी अवस्था में? 8 से 16 कोशिका अवस्था में एक अन्य तीसरी स्कॉटिश भेड़ में इसे क्या कर दें? प्रत्यारोपित कर देते हैं। प्रत्यारोपण कर देते हैं। और इस भेड़ को बच्चों क्या कहा? सरोगेट मदर कहा। क्या कहा बच्चों? सरोगेट मदर। क्या कहा? सरोगेट मदर। और बच्चों जब इस सरोगेट मदर ने मेमने को जन्म दिया तो उसे क्या कहा गया? डोली कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? डोली कहा गया। तो बच्चों ये आपकी क्या थी? जीव क्लोनिंग थे। हमने डोली का निर्माण पढ़ लिया है बच्चों। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे। धन्यवाद।